हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 के बॉटनी के लेक्चर में जो कल हमने फैमिली पढ़ी थी सोलेनेसी फैमिली के कुछ प्लांट्स को हमने डिस्क्राइब किया था। पर्टिकुलर दो प्लांट्स को लेकर डिस्क्राइब किया था, सोलेनम नाइग्रम और विदाइनस सोमनिफरम। कॉमन यदि हम फैमिली की बात करें, टोटल फैमिलीज़ की हम बात करें तो जो सोलेनेसी फैमिली के कैरेक्टर्स होते हैं वो निम्न होते हैं। तो फैमिली सोलेनेसी को सबसे पहले उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें। सीड प्लांट, डाइकॉट, गैमोपेटली, बाइकार्पिलेटिव सीरीज है इसकी, पॉलीमोनिलेज ऑर्डर को बिलोंग करती है फैमिली सोलेनेसी। तो ये ब्लैक नाइट सेट फैमिली भी कहलाती है, पोटैटो फैमिली भी कहलाती है। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखेंगे। इसमें जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली हर्ब्स और श्रब्स होते हैं। यदि हम हर्ब्स के एग्जाम्पल देखें तो सोलेनम मेलुंजिना से बैगन कहते हैं, सोलेनम नाइग्रम से मकोई कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर, कैप्सिकम एनम मिर्च, फाइसेलिस स्पीसीज में पाई जाती है, जिसमें फाइसेलिस परवियाना जो है वो रसवरी है। जो फ्रूट होता है जिसको हम फ्रूट की तरह यूज करते हैं, रसवरी। इसकी वाइल्ड स्पीसीज भी है मैक्सिमा और कल्टीवेटेड स्पीसीज भी है। निकोशियाना टोबैकम यानी कि जो तम्बाकू होता है वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। दो जातियाँ होती हैं तम्बाकू की, निकोशियाना टोबैकम और निकोशियाना रस्टिका। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी इसमें आते हैं, ये पेटूनिया हैं। अब देखते हैं श्रब्स। श्रब्स में धतूरा स्पीसीज, जो धतूरा होता है वो इस फैमिली को बिलोंग करता है। सोलेनम जेंथोकार्पम जिसे बैगनी कटेली कहते हैं वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। सोलेनम इंडिकम छोटी कटेली, सेस्टम नॉक्टिनम रात की रानी, सेस्टम डायरोनम दिन का राजा। और एक इसमें प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है एट्रोपा बेलोडोना, जिसके फाइव बनाए जाते हैं कन्वर, सूजन, टॉन्सिल में जो काम आते हैं। तो एग्जाम्पल हुए ये हर्ब्स और श्रब्स के। अब हम पढ़ेंगे एक मेडिसिनल प्लांट जिदाइना सोमनिफेरा, जिसे अश्वगंधा कहते हैं, वो भी श्रब्स का एग्जाम्पल है। अब पढ़ेंगे इसका रूट सिस्टम। रूट इसमें क्योंकि ये डाइकॉट है, टैपरूट सिस्टम पाया जाता है। स्टेम मोस्टली इरेक्ट होगा, सॉलिड होगा, सिलिंड्रिकल होगा या रिप्ड होगा, स्मूथ और हेयरी स्पाइनी हो सकता है, मोस्टली हर्बेसियस, ग्रीन एंड ब्रांच होता है। लीव्स एक्स्टिपुलेट, पेट्यूलेट, सेसाइल, सिंपल और कंपाउंड हो सकते हैं। फिलोटेक्सिस की अल्टरनेट है, वेनेशियन रेटिकुलेट है, यूनिकोस्टेट है, काउलाइन एंड रेमल होती हैं। इन्फ्लोरेसेंस वेरिएबल टाइप का पाया जाता है, सॉलिटरी एक्सिलरी है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी साइम जैसे सोलेनम नाइग्रम में पाया जाता है। फ्लावर पेडिसिलेट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामिरस एंड हाइपोगाइनस होता है। कैलिक्स 5 सेपल्स होते हैं, गेमोसेपलस होते हैं, रेयरली पॉलीसेपलस होते हैं। और सबसे खास बात इनकी होती है इनका परसिस्टेंट होना, और परसिस्टेंट में एक्रिसेंट होते हैं, यानी कि जो फ्रूटिंग के साथ बढ़ते रहते हैं। एस्टिवेशन वॉल्वेट या एम्ब्रिकेट होता है। कोरोला 5 पेटल्स, कैमोपेटलस, फनल शेप्ड, फॉर्मिंग कोरोला ट्यूब, ट्विस्टेड एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। और ये वेरियसली कलर्ड होते हैं, वेरियसली कलर्ड। एंड्रोसियम 5 स्टैमिन्स, एंटीसेप्लस, एपिपेटलस, पॉलीएंड्रस,
फिलामेंट नॉर्मल, एंथर डाइथिकस और एंथर लार्ज होते हैं और इनके जो एंथर होते हैं वो एपिकल पोर द्वारा डेहेसिस करते हैं। अब आता है गाइनोसियम। का जो गाइनोसियम है बाइकार्पिलरी है, गाइनोसियम बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस बाइलोकुलर और एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। कार्पस ओब्लिक होते हैं, प्लेसेंटा स्वेलिन होता है और प्रत्येक लोक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, स्टाइल एंड स्टिग्मा सिंपल होता है। फ्रूट मोस्टली बेरी है, समटाइम कैप्सूल भी हो सकता है। इसका फ्लोरा फार्मूला यदि बनाएं तो देखें, फ्लावर से हमें 3 टर्म मिले। फ्लावर हीब्रैक्टेट है, एक्टोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है। कैलिक्स यानी कि जो सेपल्स होते हैं 5 होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कोरोला भी 5 होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एंडोसियम 5 हैं और ये इपीपेटलस कंडीशन में पाए जाते हैं। जो ए से सी की तरफ एरो दिखाया गया है उससे दिखाया है ये कंडीशन जो होती है इपीपेटलस कहलाती है। गाइनोसियम बाइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है और ओवरी सुपीरियर है। अब बनाते हैं इसका फ्लोरा डायग्राम। फ्लोरा डायग्राम इस प्रकार बनाना है। बार बार रीडिंग जो सेपल्स की हैं 5 हैं, गेमो हैं, सेकेंड रिंग कोरोला यानी कि पेटल्स की है वो भी 5 हैं, जुड़े हुए हैं और वॉल्वेट कंडीशन में हैं। स्टैमिन्स जो होते हैं वो इपीपेटलस होते हैं यानी कि कोरोला से जुड़े हुए होते हैं और एंटी सेपलस होते हैं यानी कि सेपल्स के जस्ट सामने। और मेन जो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्लेसेंटा का स्वालिन होना, कार्पस का ओब्लिक होना और प्रत्येक लॉक्यूल में बहुत सारे ओब्यूल्स का पाया जाना। इस प्रकार ये फैमिली के फ्लोरा करेक्टर्स हुए, फ्लोरल एंड वेजिटेटिव करेक्टर्स। अब पढ़ेंगे इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पहला प्लांट लेके चलते हैं एट्रोपा वेलोडोना। यह एक वाइल्ड श्रब है। इसकी पत्तियों से एट्रोपिन तथा हायोसाइमिन नामक एल्केलॉइड निकाला जाता है, जिनमें से एट्रोपिन का प्रयोग आग की पुतली को फैलाने में किया जाता है। यानी कि जो आई टेस्ट के समय आँख में जो दवा डाली जाती है जिससे आँख की जो प्यूपिल होती है वो डायलेट हो जाती है आई टेस्ट करने के लिए, तो वो क्या होती है, एट्रोपिन होता है। तथा हायोसाइमिन का प्रयोग ओपियम पॉइजनिंग की औषधि के रूप में किया जाता है। जो ओपियम जो होती है उसका जो नशा करने से जो उसकी जो ज़्यादा मात्रा, जो टॉक्सिक मात्रा जो बॉडी में पहुंच जाती है, जो पॉइजनस होती है बॉडी के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको तारने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके बेलोडोना प्लास्टर भी बनाए जाते हैं जो मार्केट में कन्वर्ट जो टॉन्सिल होते हैं उन पे लगाने के लिए ब्लैक और वाइट कलर के स्टिकर टाइप का होता है। वो जो स्टिकर होते हैं, जो प्लास्टर होते हैं, उनके अंदर वो एल्केलॉइड डाले जाते हैं, स्ट्रिक्ट डाले जाते हैं और वो कन्वर्ट या सूजन के समय गर्दन के आसपास, कान के आसपास लगाए जाते हैं। तो बेलोडोना प्लास्टर बनाए जाते हैं जिसका उपयोग फोड़ा, फुंसी, कन्वर आदि की दवा के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे बेलोडोना नामक एक होम्योपैथी दवा बनाई जाती है जिसका प्रयोग हाई फीवर, मेनिंजाइटिस बोलते हैं दिमागी बुखार को, दिमागी बुखार बहुत तेज सिर दर्द के उपचार में किया जाता है। अगला है निकोशियाना तवेकम एंड निकोशियाना रस्टिका, तंबाकू। यह एक कल्टीवेटेड एनुअल क्रॉप है जिसके सभी एरियल पार्ट मोस्टली लीफ से निकोटीन नामक नशीला एडिक्टेड यानी कि लती कार्सिनोजेनिक कैंसर प्रोड्यूसिंग
एल्केलॉइड निकाला जाता है। यह सभी प्रोडक्ट हार्मफुल होते हैं क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न रूपों में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि बनाने में किया जाता है। इससे बने पदार्थों व बने प्रोडक्ट को मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में जो उसकी बिक्री होती है तो उससे भारत सरकार को बहुत राजस्व प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है इससे। अगला है विदाइना सोमनीफेरा, जिसे अश्वगंधा कहते हैं। इसकी रूट की छाल का उपयोग इम्पॉर्टेंट ब्रेन टॉनिक के रूप में किया जाता है तथा इससे तैयार की जाने वाली मेडिसिन्स का उपयोग शारीरिक व मानसिक कमजोरी, हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन अवसाद जो होता है इत्यादि के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा से कुछ वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट मिलते हैं। जैसे वेजिटेबल में बैंगन है, सोलेनम मेलोंजिना है, ट्यूबरसम आलू है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है, कैप्सिकम मिर्च है इत्यादि। इनका तो उपयोग डायरेक्ट सब्जियों में किया ही जाता है। जैसे आलू है, इसको हम भून कर उबाल कर खाते हैं। प्रमुख खाद्य पदार्थ है। इसके ट्यूबर्स में जो स्टार्च है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाइकोपर्सिकम है, टमाटर सब्जी के रूप में यूज किया जाता है। कैप्सिकम उसको मिर्च मसालों के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा उसमें कुछ प्लांट हैं जो मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जिनको हम जिनकी खूबसूरती के लिए बगीचों में उगाना पसंद करते हैं, तो उनकी ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ होती है। तो इसके अलावा जो कुछ प्लांट हैं, पेट्यूनिया है, सोलेनम स्पीसीज है, सिस्ट्रम है, तो ये सब इतने ऐसे पौधे हैं इनको हम सजावटी पौधों के रूप में उपयोग करते हैं और उद्यानों में लगाते हैं, गार्डन्स में लगाते हैं।